राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जो कल वो आलू की फैक्ट्री लगाते थे, आज भी वो आलू की फैक्ट्री लगाएंगे। बड़ी शर्म की बात है कि 90 साल के बुजुर्ग, इस देश पे 10 साल प्रधानमंत्री रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जिस हालत में व्हील चेयर पे ला करके और लोकसभा में सिर्फ एक वोट के खातिर, राज्यसभा लोकसभा में जिस तरह से उनको लाया गया और उनको व्हील चेयर पे इतनी तबीयत खराब होने के बाद उनको बिठाया गया, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री तो खड़े थे, तैयार खड़े थे उसका जवाब देने के लिए, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि कोलकाता में भी वही हो रहा है जो मणिपुर में हुआ है, जो मणिपुर में हो रहा है, कलकत्ता में, बिहार में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में, कहाँ मतलब राजस्थान में कहाँ नहीं हो रहा है। आप गिरेबान में झांको अपने। अरविंद केजरीवाल सबसे पहले भागने वालों में होगा और ये सारी विपक्षी पार्टियां जैसे झाड़ू की तिल्लियां बिखरती है ना, उस तरह बिखरी हुई नजर आएंगी और ये कहीं नजर नहीं आएंगी मोदी जी के सामने। ये सिर्फ जब तक डरा रहे हैं जब तक शेर अंदर है। जिस दिन शेर हमारा प्रचार करने निकल गया ना नरेंद्र मोदी, और जब वो दहाड़ेगा शेर तो ये गीदड़ कहीं नजर नहीं आएंगे, ये गीदड़ हैं। सर 2024 के चुनावों की तैयारियां एक तरफ बीजेपी ने कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी इस पर लगातार तैयारियां कर रही हैं। और इसी बीच मॉनसून सत्र के बीच जो है वो कांग्रेस की तरफ से आज ऐलान कर दिया गया है कि अब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई, यानी कि इस पर बहस होनी चाहिए। और आज अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस के एमपी ने इन बातों को कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मौन है और इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो बहाल हो चुकी है। तो क्या लग रहा है कितना गेन जो है वो विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे से और राहुल गांधी की सदस्यता से 2024 में पड़ने वाला है? देखिए, राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जो कल वो आलू की फैक्ट्री लगाते थे, आज भी वो आलू की फैक्ट्री लगाएंगे। तो उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी जी 2024 के इलेक्शन पे। और हमारे देश के आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बार बहुमत से सरकार बनाएंगे और 300 प्लस सीटें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर के आएंगे और 2024 में तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। सर इसी के साथ लगातार दोनों सदनों की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ही मणिपुर का मुद्दा जो है वो जोरों शोरों से उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौनी बाबा बनकर बैठे हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पे पहले राहुल गांधी चर्चा करने वाले थे, उसके बाद राहुल गांधी को चर्चा नहीं करने दी, यानी कि फिर पहले कांग्रेस के एक और एमपी को खड़ा कर दिया गया। किस बात का डर है अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बावजूद भी? देखिए, सबसे बड़ी तो कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। बड़ी शर्म की बात है कि 90 साल के बुजुर्ग, इस देश पे 10 साल प्रधानमंत्री रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जिस हालत में व्हील चेयर पे ला करके और लोकसभा में सिर्फ एक वोट के खातिर, राज्यसभा लोकसभा में जिस तरह से उनको लाया गया और उनको व्हील चेयर पे इतनी तबीयत खराब होने के बाद उनको बिठाया गया, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि आप एक ऐसे आदमी को जिससे एक मिनट भी बैठा नहीं जा रहा है, उस आदमी को लेकर के आप आए और उसको व्हील चेयर पर बिठाया। बड़े दुख की बात है। इस जनता को देखना चाहिए कि कांग्रेस कितनी और किस हद तक गिर सकती है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार और नेक प्रधानमंत्री को इन्होंने व्हील चेयर पर बिठाया। और रही बात बिल की और मणिपुर की बात, तो मणिपुर में हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ऑलरेडी बहस करने के लिए तैयार है। और ऑलरेडी उस समय जब बहस कर रहे थे और जब उन्होंने मणिपुर के ऊपर अपनी रिपोर्ट सौंपी पार्लियामेंट को भी और लोकसभा को भी, तो उन्होंने क्यों नहीं उस समय बहस की? हमारे गृह मंत्री तो खड़े थे, तैयार खड़े थे उसका जवाब देने के लिए, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि कोलकाता में भी वही हो रहा है जो मणिपुर में हुआ है, जो मणिपुर में हो रहा है, कलकत्ता में, बिहार में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में, कहाँ मतलब राजस्थान में कहाँ नहीं हो रहा है। आप गिरेबान में झांको अपने। लेकिन मणिपुर को आपने इशू बना दिया। जब हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, हमारे देश के होम मिनिस्टर ने इन राज्यों की महिलाओं के ऊपर, और एक देश के राजस्थान के मंत्री ने जब इसके ऊपर बोला कि मणिपुर से ज़्यादा राजस्थान में महिलाओं की बेअदबी हो रही है और उनके साथ बेहुदी हो रही है, तो उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस को शर्म नहीं आई। उस मंत्री को तुरंत मंत्री पद से हटाया गया और उस मंत्री को
पद से भी हटाया गया और कांग्रेस से भी हटाया गया। क्यों? क्योंकि उसने कांग्रेस की पोल खोली। और आप आज बोलते हैं कि मणिपुर पे बहस करनी है। अरे मणिपुर पे प्रधानमंत्री बहस नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं हो आप लोग जो आपसे बहस करें। हमारे होम मिनिस्टर बहस कर रहे हैं ना, आप करिए। हमारे हर सांसद बहस करने के लिए तैयार है, हर बीजेपी का कार्यकर्ता छोड़िए, हम वर्ल्ड पीस हार्मनी के कार्यकर्ता आपसे मणिपुर पर बहस करने के लिए तैयार हैं। जहां बोले, जिस मंच पे बोले, हम आपसे बहस करने के लिए तैयार हैं। सर, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस तरीके से लगातार बात की जा रही है, कहा जा रहा है जल्दी से जल्दी चर्चा होनी चाहिए इस पूरे फैसले पर, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और अन्य पार्टी जो है वो लगातार जोर दे रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये जानते हुए कि बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार के पास मेजॉरिटी है लोकसभा और राज्यसभा में, इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाना, ये कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों की तैयारी है इंडिया अलायंस की, यानी कि जो इंडिया गठबंधन रखा गया है इस गठबंधन की? देखिए, प्रस्ताव पास तो कर दिया है और हमारे गृह मंत्री ने दावे के साथ कहा है कि अगर आप में दम है तो आप हमारे इस प्रस्ताव को गिरा करके दिखाओ। केजरीवाल हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे कोई भी हो, गिरा करके दिखाए अगर आप में दम है। और बहस करने के लिए हम मणिपुर पे भी तैयार हैं और आप पर भी तैयार हैं। क्या सोचते हो आप, हम लोग मतलब आपसे दबने वाले हैं? इस देश की जनता लाइव देखती है देश के प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को, और क्या क्या पार्लियामेंट में आप ड्रामा करते हो मोदी जी को बदनाम करने के लिए, इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए। वो सारी इस देश की जनता जानती है। अब इस देश की जनता समझ चुकी है कि इस देश का भविष्य सिर्फ नरेंद्र मोदी के हाथ में है और नरेंद्र मोदी इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं और नरेंद्र मोदी इस देश का उद्धार कर सकते हैं। पर इसी के साथ विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि आज देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने तो इतना तक कह दिया कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपीट करते हैं तो इतिहास बदल दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा अगर मोदी सरकार वापस आएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोदी सरकार आ रही है, जिससे अरविंद केजरीवाल को और ये सारी विपक्षी पार्टी को बहुत डर है। और मैं, जो विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे, मैं मोहम्मद शकील सैफी, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो आप चुल्लू भर पानी में, और नहीं तो मैं अपनी करूंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, बाकायदा अपने न्यूज चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि हम तीसरी बार अपनी तन मन धन हर चीज से ताकत लगा करके लोगों के घरों में जाकर के 9 साल का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रचार जग जग में पहुंचाएंगे, घर घर में पहुंचाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, जिला पंचायत में हर जगह जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये सभी विपक्षी पार्टी कान खोल के सुन लेना। सर, कल राज्यसभा में 5 ऐसे सदस्य थे यानी कि एमपी थे जो कि कल राज्यसभा में मौजूद नहीं थे जब अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वोट डालना था। तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 तक ये इंडिया अलायंस जो है वो एक साथ रहेगा? क्योंकि अभी जयंत चौधरी के अलग तेवर हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी अलग होती हुई नजर आ रही है, दिल्ली में कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है। तो क्या लग रहा है 2024 तक ये पार्टियां एक साथ रह पाएंगी? देखिए, सारे बिखर जाएंगे और अरविंद केजरीवाल जो अन्य हजारे के साथ नहीं रहा, जो अपने गुरु का कुछ नहीं हुआ, जिसने आज इस मकाम पे लाके खड़ा करा, वो इस देश की जनता का और किसी का क्या होगा। रही बात, अरविंद केजरीवाल सबसे पहले भागने वालों में होगा और ये सारी विपक्षी पार्टियां जैसे झाड़ू की तिल्लियां बिखरती है ना, उस तरह बिखरी हुई नजर आएंगी और ये कहीं नजर नहीं आएंगी मोदी जी के सामने। ये सिर्फ जब तक डरा रहे हैं जब तक शेर अंदर है। जिस दिन शेर हमारा प्रचार करने निकल गया ना नरेंद्र मोदी, और जब वो दहाड़ेगा शेर, तो ये गीदड़ कहीं नजर नहीं आएंगे। ये गीदड़ हैं।